हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है ठीक 9 बजे का और नहा धोकर हो गए हैं गाइस फुर्सत। और आप सोच रहे होंगे कि अमित भैया कहाँ गए। अमित भैया भाई सुबह 5:30 बजे से पूरी टीम के साथ रवाना हुए हैं ट्रैकिंग करने के लिए, प्रभात फेरी करने के लिए। और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होगी जिसमें कि वृक्षारोपण होगा और पूरा यहाँ का कैंपस घुमाया जाएगा। तो भाई बहुत सारी एक्टिविटी का भाई साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, बढ़िया भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब कितने बजे आएंगे मुझे ये भी नहीं पता है भाई। मैं सब काम से फुर्सत हो चुका हूँ। मैं सुबह इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हुई सुबह जाने की। अब अपन चलते हैं भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट बचा भी होगा ये भी देखने वाली बात है क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो अपन यहाँ से फटाफट चलते हो। यहाँ भाई लग रहा बहुत बड़ा योग होने वाला, ये देखो है ना, ध्यान होगा भाई यहाँ पर। तो चल रही है तैयारी। अपन चलते हैं डाइनिंग एरिया में और ब्रेकफास्ट देखते हैं कि ख़त्म हो गया होगा या होगा तो कर लेंगे, नहीं तो राम भजो भैया। थोड़े से बच गए भाई, नाश्ता मिल चुका है। और शायद ये उपमा सा है ना, ये उपमा है पूरा, ठीक है। और हमारा नाश्ता जो हमारी टीम का पूरा नाश्ता था ना वो ट्रैकिंग वाले उस पर रखा गया है। तो भाई बता रहा है कि 6 किलोमीटर तो सिर्फ जाना था, 6 किलोमीटर आना था। क्यों ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। 6 जा चुके हो, 6 वापस आएंगे, 6 रिटर्न आएंगे। टोटल 12 किलोमीटर रन है। अरे बाप रे भाई, 12 किलोमीटर की सुबह की मॉर्निंग वॉक है। नाश्ता हमारा विभाग का वहीं पर रखा गया था कि नाश्ता करके वापस लौट आना है। तो अपन तो अच्छा हुआ 6 किलोमीटर भैया सुबह चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो अपन यहीं उपमा खाते हैं और फ़ोन करके पूछते कि टीम कहाँ पर है। हिम्मत होगी तो चले जाएंगे, आधे रास्ते से उनको ले आएंगे। बोले चलो भाई चलो जल्दी चलो, ठीक है। और नहीं होगा तो बढ़िया अपन यहीं पे बैठेंगे, उनका इंतज़ार करते। 12 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक भाई बहुत खतरनाक है ऐसे तो। भाई साहब का दौरा भाई होकर, भाई साहब आकर नहा धोकर हो गए फुर्सत। और उसके बाद भाई हमने अपने रूम में बैठ के करी अच्छी स्टडी। बहुत सारे PDF थे तो उसको पढ़ लिए, लैपटॉप आया था तो उसमें पूरा स्टडी कर लिए हैं। और कुछ फाइलें थी वो भी स्टडी कर लिए क्योंकि भैया ट्रेनिंग में आए हैं ना, बिना पढ़े तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब समय हो चुका है गाइस 1:05। भाई साहब ने वहाँ क्या खाए थे? अप्पम खाए थे। बताओ भाई साहब ने अकेले अप्पम खा लिया। हमारे विभाग के लिए अप्पम बना था पर वो वहाँ था ना, हमने तो यहाँ उपमा खाया। बताओ अकेले अप्पम खा के आ गए। कैसा लगा? मस्त था। है मैंने नहीं खाए भाई अप्पम, सही बताया। मैं तो खाना मन है मेरी खाने मैं वहाँ की। मोबाइल ले आना भूल गया। तो वहाँ पे भाई गए थे नर्सरी चेक करने के लिए, हाँ। एग्रीकल्चर का स्टडी करने के लिए गए थे। और जो अच्छी क्वालिटी के जो पौधे होते कैसे तैयार किए जाते हैं और कितनी जल्दी ग्रोथ करते हैं, ये टेक्निक सीखने गए थे। इसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग हुई, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया और वहाँ की नर्सरी हमको दिखाई गई। तो बहुत गहन अध्ययन हुआ वाकई में, 3 घंटा बहुत जम के। तो इनने अध्ययन कर लिया, समझो हमने अध्ययन कर लिया। हाँ। पैदल भी जम के चलाया भाई। चलते हैं भाई, अपना लंच का समय हो ही गया है तो पेट पूजा फिर काम दूजा। आज डाइनिंग एरिया के बाहर खड़े ही हैं तो फटाफट चलते। ऊपर से गुजर गए भाई हवाई जहाज, एयरपोर्ट यहीं पास में ही है ना। इस हमारी बिल्कुल लबालब थाली लग चुकी है भाई। ये पूरे आइटम भरे हुए प्लेट में। मैं आपको दर्शन कराता हूँ कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। ये है भाई दाल चावल का पापड़ है, ये मीठी खीर है और ये कुंदरू की सब्जी है, दही चावल है और ये है दाल और ये पापड़। तो भाई पूरी थाली लबालब भरी हुई है। पेट में लगी है बहुत ज़ोर से भूख क्योंकि भाई हम आए हैं डाइनिंग एरिया में खाना खाने के लिए। तो अमित भैया यहाँ बैठे हैं और खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। और बढ़िया गप्पे के बीच में हमारा खाना चलता जाएगा तो खाना 2 गुना खबेगा। तो फटाफट थाली फुर्सत करते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। दिन में लंच करने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करी, उसके बाद भाई ये ली है अच्छी गहरी नींद, ठीक है। नींद लगने के बाद भाई बिसेल बज चुकी थी, सूचना आ गई कि अगला सेशन शाम का चालू हो चुका है। और गाइस 4:20 हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग ज़्यादा लेट हैं और टाइम मैनेज कर लेंगे, ऐसा करेंगे भाई। सुनो, एकेडमिक सत्र अपना चालू हो गया है तो अपन एक काम करते, शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो चुका है। अपन अब चल रहे हैं जल्दी, थोड़ा सा लेट हो गया पर टाइम को मैनेज कर लेंगे। सब मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे भाई, टेंशन नहीं है। टाइम का मैनेजमेंट अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। आपके भाई सब एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर नीचे सब। चलो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। हमने अच्छे टाइम एडजस्ट किए। ये तो छोटा सा टाइम भाई, चलो जल्दी कदम बढ़ाओ। टाइम एडजस्ट के साथ में मीटिंग में पहुंचना जरूरी ताकि अपन उस चीज को देख सके। अरे मीटिंग में धमाल कर देंगे, धूपाल ला देंगे, ऐसा नहीं है, आंधी ला देंगे, बढ़िया पानी ला देंगे। बीत गया उसके बाद पहुंच रहे पांडे बंधु कहाँ है। बोले सुनो 2 मिनट समझा दो, बाकी अगला सेशन तो हमें खुद ले लेंगे, टेंशन नहीं है। तो भाई अपन यहाँ से पद यात्रा करते करते चल रहे, सामने से सूरज भगवान गिरने लगे। आ रही है अपन इतने काबिल है कि अपन एक सेशन तो खुद ले सकते हैं। अभी तक सबको अच्छे वो सिखा। गाइस
इनको भी सिखा के एक जाएंगे। दिन में कम से कम 5 सेशन लेने की भाई काबिलियत है हमारे। 5 सेशन लेंगे, वो भी तूफान उठा देंगे, आदमी का खून खौला देंगे बढ़िया से। चलो चलते हैं सीधे सेशन में। गाइस हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं भाई। रास्ता भटक गए थे, बुद्धा मार्ग, ठीक है, यही है हमारी एकेडमी। हम फटाफट सत्र लेते हैं और सत्र लेने के बाद फुर्सत होकर फिर मुलाकात करते हैं। और देखो भाई ये रोड पे देखो डिवाइडर लगाया जा रहा है, देख रहे हो, ना कोई गाड़ी आएगी ना कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा। एक बार अंदर गए तो बस सेशन फुर्सत करके ही निकलना है। गाइस अभी छूटे भाई ट्रेनिंग से, समय हो चुका है 7:45 का। 7 मिनट घड़ी मेरे लगभग आगे है, तो भाई 7:30 से तो डिनर लग जाता है। और अब भी छूटे हैं बिल्कुल ट्रेनिंग से। आज सेशन भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी लोग इस तरफ से निकल गए हैं, अपन ये वाला रास्ता हमें ये आया था भैया, तो हम इसी रास्ते से आते हैं। अनजान रास्ते से जाओ तो रास्ता भटकने का यहाँ बहुत डर रहता है, क्योंकि बहुत दूर में एरिया फैला हुआ है। सोच भी नहीं सकते इतना दूर में एरिया फैला हुआ है। तो अब यहाँ से भाई पूरी दिमाग की बत्ती जो है ना अच्छी तरह से घिस घिस के जली है। और शाम को हम लेट पहुँचे थे तो चाय मिली नहीं है, और अब खाने का टाइम हो गया। तो भैया ये बताओ, चाय पियोगे कि खाना खाओगे? मेरे हिसाब से तो खाना ही खा लो थोड़ी देर रुक के। ऐसा? हाँ यार, पर थोड़ा रुक जाए, 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक बात खा लेंगे, है ना। अभी 15 मिनट तो हमें जाने में लग जाएगा समथिंग में, और 15 मिनट आराम से बैठते हैं। वो चाय ना पियो ना तो दिमाग भारी हो जाता है यार। एक्चुअली में क्या अपन रास्ता भटक गए थे ना, फिर से आज इधर उधर घूम गए। हाँ सही बात है। इसलिए ना अब अगली बार से बोले भाई साहब ने कि इसमें ऐप है, उस ऐप का रास्ता पकड़ के सीधे सीधे आ जाओ, पर नेट ही नहीं चलता है। गाइस हम लोग जा रहे थे डाइनिंग एरिया में। हमें रास्ते में हमारे साथ के बहुत सारे साथी मिल गए। बोले भाई, हमने बोला भैया कहाँ से आ रहे हो? बोलते कैंटीन से आ रहे हैं, चाय पी कर, बहुत मस्त चाय मिल रही है, जल्दी चले आओ नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। हम आ गए भाई काउंटर के पास में, जल्दी जल्दी चलते नहीं तो चाय ख़त्म हो गई तो अखर जाएगी, इतनी दूर आना। और चाय के तो भैया दीवाने, जब तक चाय ना पियो बत्ती नहीं जलती अपनी। और यहाँ कॉफ़ी भी अच्छी है, पर देखते कि मिलता क्या है। सबसे पहले गाइस हमें मिल गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी विद हैदराबाद गिलास के साथ में। ये देखो भाई क्या शानदार कॉफ़ी है। और भैया की गिलास ये रखी है, और भैया आ गए हैं कूपन कटवा के, ठीक है, कूपन कटवाओ और गिलास ले जाओ। ये वाला सिस्टम है। 40 रुपये की पड़े, 40 रुपये की 2 कॉफ़ी, समझ लो, 20 रुपये की 1 कॉफ़ी। पर बढ़िया बोल रहे हैं, कड़क है, शानदार है, मज़ेदार है। कॉफ़ी पीकर बढ़िया टहलते हुए आ गए भाई हम डाइनिंग एरिया में। समय हो चुका ठीक 8:30 बजे का, ठीक है, और डिनर करना ही था तो कॉफ़ी भी ठीक। अब आ गए भाई डिनर करने के लिए। थाली हमने ले ली है, और आज ज़्यादा कचर पचर वाला आइटम नहीं लिया, ठीक है, दिखाते हैं। ये है भाई प्लेन दाल चावल, तड़के वाली दाल है, और लौकी और आलू की सब्जी है। भाई साहब की सेम थाली है, ठीक है। भाई साहब खा रहे हैं रोज़ सुबह शाम चपाती। इसके बाद हम बताएंगे कि हमारी रोज़ की ड्यूटी क्या है। इसके बाद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आत्मनिर्भर भारत बनाती है। तुम्हारी नहीं सभी की है। जितने लोग भी खाएंगे सबकी एक बहुत विशेष ड्यूटी है जो आत्म भारत निर्माण करती है। क्यों भैया? आत्म भारत निर्माण करती है और आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, और आत्मनिर्भर भारत आपको एक संस्कार से जोड़ती है जो इसके खाने के बाद तुरंत करना है। पहले खाना खा ले, फिर आपको विस्तार से बताते हैं कि इसके बाद करना क्या है। गाइस हमारा डिनर हो गया भाई कंप्लीट। और एक बात हम जो कर रहे थे ना कि डिनर के बाद एक काम बहुत होता है अनिवार्य, जिसको करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। वो यार छोटा हो, बड़ा हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, ट्रेनिंग में पास नहीं होंगे। सबसे पहला काम है आपको डिनर करना है। डिनर करने के बाद गाइस ऐसी थाली, ठीक है, अपनी थाली, अपना चमचा और अपना गिलास यहाँ पर मांज के बढ़िया डिटर्जेंट से मांज के उसके बाद उसको वहाँ पे रखना होता है। डिटर्जेंट से धो के रखना होता है। तो यहाँ पे डिटर्जेंट के रूप में साबुन दिया जाता है जो बर्तन मांजने वाला होता है, उससे थाली को मांजा जाता है। हम लोग जब से यहाँ आए हैं सभी लोग यही कर रहे हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, कोई नॉन वीआईपी नहीं, कोई साधारण नहीं, सबकी संख्या एक समान यहाँ गिनी जाती है। यहाँ का अधिकारी हो या यहाँ का मालिक हो, अपना थाली खुद धोएगा। और यहाँ यही डिसिप्लिन ट्रेनिंग में सिखाई जा रही है कि भैया अपना काम खुद करो, ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, घर वाले के भरोसे मत रहो, और अपना धो के रख के जाओ ताकि दूसरा खा सके। तो भाई हम चल रहे हैं डिनर की थाली धोने के लिए। गाइस ये देखिए, ये है वॉशिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पर अपनी थाली खाना है, और इस प्रकार से डिब्बे में साबुन रखा रहता है। स्कॉट उठाना है, थाली को अच्छे से मांजना है, उसके बाद जहाँ इसका स्थान है वहाँ रखना होता है। थाली को क्लीन करने के बाद देखो यहाँ इतने सारे नल लगे हुए हैं, ठीक है, और ये है वाटर पीने वाला नल लगा हुआ है, वहाँ बोतल का भरा है, वो अंग्रेजी स्टाइल में भी नल लगा हुआ है जिससे मुंह लगा के पीते हैं ना, वो इस प्रकार से भाई पूरी यहाँ पर वॉशिंग की जाती है।
उसके बाद भाई यहाँ पर देखो, यहाँ भी वॉशिंग है और पीछे एक मशीन लगी हुई है, उसमें भी बर्तन पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं हमारे धोने के बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से सेटअप है। तो भाई साहब ने थाली मांझ ली है, देखो जी, ठीक है, ये नल चल रहा है और ये पूरी थाली चकाचक हो चुकी है। भाई साहब ने अपना कर्तव्य समय पे पूरा कर दिया है और थाली मांझ के फुर्सत हो चुके हैं। अब चम्मच धो देंगे और इसको हम रख देंगे ये मशीन में, अपने आप एक बार जम्स क्लीन हो जाएगा। तो ये यहाँ का नियम है, ऐसा ही काम करना पड़ता है। भाई साहब आ गए हैं अपने नल के पास में, जहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे अपनी अपनी थाली धोना, पहले पानी से धोना है, फिर डिटर्जेंट लगा करके और उसके बाद फिर पानी धोना। इसमें पानी की बचत करने के लिए पानी जो है बहुत धीमी रफ्तार से आता है धुएं के रूप में। हम पास से दिखाते हैं भाई, रुक जाओ। ऐसे लेना है, इसको विधिवत तरीके से आपको मांजना है, काम चोरी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, काम चोरी नहीं करनी है, अच्छे से मांजना है। हाँ। क्योंकि आपका मांजा हुआ धोया हुआ बर्तन किसी और के पास जाएगा, हो सकता है कि आपके पास वापस भी आ जाए। हाँ, क्यों, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा काम करना कि अपन को खुद ही खाना है, ऐसा समझ के देखो, पीछे आगे दौड़ कर क्लीन करना है अपन को अच्छे। और यहाँ पे ट्रेनिंग पे जितने भी क्लास 1 अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी, क्लास 3 अधिकारी हैं, सब धो रही है। धुल गई, अभी फाइनली धो रहे हैं। धुल रही है। ठीक है, क्लीन हो गया, मेरा काम एक नंबर। मैं बताता हूँ। देखिए, अब इन्होंने अपनी थाली और चम्मच रख दी है। अब उसके बाद ये थालियाँ जो हैं ये मशीन में इस प्रकार से यहाँ रखी जाती हैं और उसके बाद ये देखिए गर्म पानी में अंदर जाके वॉश होती हैं। मैं आपको एक हल्का सा और दिखाता हूँ, ये देखिए, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ धो दिया और थाली साफ़ हो गई। इसके बाद ये मशीन में पूरी प्रोसेस होकर के ये देखिए यहाँ से निकलती हैं, ये थालियाँ निकल रही हैं, गरम गरम भाप आ रही है। ये देखिए, इस तरह से थालियाँ यहाँ पे धुल धुल के आती जाती हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे जमाया जाता है और ये कल सुबह नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट में आपको दी जाएंगी। सबने अपनी ड्यूटी निभा दी है, ऐसे ही काम करें, जहाँ जाएं और उसे नियम का पालन करें। भाई समय हो चुका है 9:31, ठीक है, बिसल बज चुकी है, सोने का टाइम यहाँ के हिसाब से हो चुका है। तो व्लॉग की करते हैं भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।